नमस्कार। राम राम और राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मुकेश तिवारी, सुमन यादव, जो भी प्यारे साथी जुड़ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। प्यारे दोस्त, मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और सब कुछ ठीक ठाक होगा। ठीक है दोस्त? ठीक है। हमारी दुनिया में पाप बढ़ रहे, लोग एक दूसरे से जलने लगे, लोग एक दूसरे से जलने लगे। संसार में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, संसार में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा बढ़ रहा है। बढ़ा है, घटा है? ये बताओ। संसार में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा बढ़ा है, घटा है? बढ़ गया है। लोग एक दूसरे से जलते हैं या फिर खुश होते हैं? लोग एक दूसरे से जलते हैं। ये बात देखकर, ये काम देखकर, ये बात देखकर, ये काम देखकर ब्रह्मा जी ध्यानमग्न हुए। ब्रह्मा जी ध्यानमग्न हो जाते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही तो बनाया पूरा संसार। अच्छा, तीन देवता हैं, इनकी इनकी इनके काम बटे हुए हैं तीनों के। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के काम बटे हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों के काम बटे हुए हैं। ब्रह्मा को कहते हैं सृजनकर्ता, विष्णु को कहते हैं पालनहार, ओ जगत के पालनहार, और इनको कहते हैं संहारक। इनको क्या कहते हैं? संहारक, डेस्ट्रॉयर। सृजनकर्ता का मतलब होता है, केपी सर का टाइम चेंज हो गया, मतलब योर फेवरेट टीचर चेंज हिज टाइम। ओह शाबाश, वेरी गुड मेरे बच्चे। अभी केवल यही लाइन लिखी है, जल्दी से आ जाया करो। बेटा, ब्रह्मा जी को कहा जाता है सृजनकर्ता। जिन्होंने इस पूरी पृथ्वी को बनाया है उनको कहा जा रहा है सृजनकर्ता। विष्णु भगवान की जिम्मेदारी है कि जो ब्रह्मा जी ने बनाया है उस परंपरा को लेकर आगे बढ़ा जाए। और शंकर भगवान की जिम्मेदारी है कि जब ज्यादा पाप बढ़ेंगे तो इसको खत्म कर दो, शंकर खत्म कर दो इसको। ये आपको समझ में आ चुका होगा। स्टैटिक जीके पढ़ा रहा हूं बेटा। स्टैटिक जीके में आज का टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य। तो जब संसार में इस प्रकार का ईर्ष्या, द्वेष, घृणा बढ़ेंगे बढ़ेंगे तो गुस्सा कोई कौन होगा भैया? जिसने संसार बनाया है, कि मैंने ऐसे लोग क्यों बनाए। ये जलन, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा। खलीकुज्जमा मेरा प्यारा बच्चा आ चुका है। गुड मॉर्निंग खलीकुज्जमा, कहां था इतनी देर से? आई वॉन्ट टू टेक योर लैंड। मैं सबसे पहले तेरा नाम लेना चाहता हूं बेटा। अभी समझो, बैठ के समझो, सिट डाउन एंड ऐसे करके बैठ जाइए, अपनी सीट की बेल्ट बांध लीजिए। स्टैटिक जीके के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बेटा, लगभग 70 to 80% पोर्शन आपका केवल स्टैटिक जीके ही घेर के रखता है। मेरे प्यारे दोस्त, ये जो हम आपसे बात कर रहे हैं, किसकी? खली को जमा समय से, कल से फोन खोल के रख लेना पहले ही। सबसे पहला कमेंट चाहिए मुझे तुम्हारा। मेरे प्यारे दोस्त, अब जब ये सारा माहौल बदला तो ब्रह्मा जी ध्यानमग्न हुए, देवता पहुंचे। ब्रह्मा जी जब ध्यानमग्न हो गए तो नई नई चीजें नहीं बन पाएंगी ना फिर। पशु, पक्षी, ये सब जानवर, इंसान, राक्षस, ये नहीं बन पाएंगे। अब देवता पहुंचे, महाराज क्या हो गया, आप
ध्यानमग्न क्यों हो गए, क्या त्रुटि हो गई हमसे? तो बहुत बड़ी दिक्कत। मुझे मौका कब दिया आपने प्यार करने का? मैं तो चाहता हूं कि गिव मी ए चांस। अभी फिर इसका रिप्लाई नहीं मिलेगा आखिरी तक। तो भाई बात यह है कि ब्रह्मा जी नाराज हुए और ध्यानमग्न हो गए। और जब ध्यानमग्न हुए तो सभी देवता इनके पास पहुंचे कि महाराज क्या हुआ, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मैंने इंसान बनाया, लेकिन इंसान के रूप में कपटी, छल करने वाला, ईर्ष्या द्वेष करने वाला, ये सब कहां से आ गया इस दुनिया में? बेटा रेहान, मुझे नहीं पता, शायद तुम ही हो वो जिन्होंने कमेंट किया है। तो बेटा मैंने आज सवेरे की क्लास में भी बोल दिया है, मैं उसे देख के बता दूंगा। अब जब तुमने सबके सामने कमेंट कर ही दिया है तो यहां बताने का क्या फायदा बेटा? ठीक है रेहान, मैं देख लूंगा उसको। तो बेटा इस तरह से देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास कि भैया बाबा ये मतलब क्या मतलब है, आप तो सृजन करने वाले थे, आपने तो ये बहुत गड़बड़ कर दिया। तो शंकर भगवान पहुंचे, शंकर भगवान डमरू लेकर पहुंचे, पार्वती मैया भी थी साथ में। शंकर भगवान ने पूछा कि ब्रह्मा जी बताओ बड़े भैया क्या दिक्कत है आपको, आप क्यों गुस्सा हो इस दुनिया से? इस दुनिया में तो सभी प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे दोनों। इस दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन आप गुस्सा मत करो। ब्रह्मा जी बोले ही नहीं। शंकर भगवान, शंकर भगवान ने कहा पार्वती देवी तुम पूछ लो, मेरे क्या पता मेरी बात ना मान रहे हो, लड़कियों की जल्दी सुन लेते हैं तो तुम्हारी सुन ले। तो पार्वती माता ने पूछा, पार्वती से कहा पार्वती पहले तो घूंघट डालो तुम, ये घूंघट खोल के बात कर रही हो, बिल्कुल सही नहीं है, जेठ हूं तुम्हारा। तो भाई हुआ क्या कि शंकर भगवान ने कहा कि हम ये सब चीजें गड़बड़ कर रहे हैं, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी के निर्देश पर एक व्यक्ति का जन्म करवाया गया, उसका नाम था भरत मुनि। भरत मुनि। और भरत मुनि ने एक किताब लिखी, उसका नाम था नाट्य शास्त्र। और जो मैं ये कहानी बता रहा हूं आपको, ये सारी की सारी कहानियां किस में लिखी हुई हैं? नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र को हम पांचवा वेद कहते हैं। कौन सा वेद कहते हैं बेटा? पंचम वेद। कौन सा? पंचम वेद, पांचवा वेद। भरत मुनि का जन्म करवाया गया, एक मुनि ऋषि हुए बहुत बड़े। उन्होंने एक नाट्य शास्त्र लिखा, और नाट्य शास्त्र को हम पांचवा वेद भी मानते हैं मेरे प्यारे दोस्त। बेटा नाट्य शास्त्र की रचना हुई, और नाट्य शास्त्र में लिखा कि जब दुनिया में बहुत सारा दुख बढ़ा तो शंकर भगवान ने अपना डमरू बजाया, और डमरू से निकली ताल, और ताल से निकले दो शब्द, एक तो था तांडव और दूसरा था लास्य। यह किया जाता है शंकर भगवान के द्वारा, क्योंकि पार्वती भी संग पहुंची थी। यह भगवान शंकर के द्वारा किया जाता है, क्योंकि जब शंकर भगवान गुस्सा होंगे या फिर खुश होंगे तो वो तांडव करेंगे। लेकिन भगवान शंकर का तांडव दो रूपों में देखने को मिलता है दोस्त। पहला है रुद्र, जब शंकर भगवान क्रोध में होते हैं तब। और जब शंकर भगवान खुश होते हैं तो उसको कहते हैं नटराज। क्या कहते हैं? नटराज, है ना, जगत के उत्थान या कल्याण के लिए। जगत के उत्थान या कल्याण के लिए जब शंकर भगवान खुश होते हैं तो कौन सा होता है? जब शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं तो कौन सा होता है? नटराज का नृत्य। बात समझ में आ रहे?
तो बात यह है कि ये जो भगवान शंकर हैं, ये अपना नृत्य करेंगे तांडव। और तांडव के कितने रूप देखने को मिलते हैं आपको? दो। दोनों ही रूपों में लगभग शंकर भगवान एक ही मुद्रा में होते हैं, नटराज कहते हैं, नटराज शिव। शंकर भगवान की सबसे प्यारी मुद्रा मानी जाती है बेटा, जिसमें 4 हाथ हैं 2 पैर हैं, 4 हाथ हैं केवल नटराज की मूर्ति में। अलग अलग हाथों के अलग अलग विशेषताएं हैं। तो नटराज और रुद्र, तो बेटा जो शंकर ने डमरू बजाया उसकी ध्वनि से और पार्वती माता भी डांस करने लगी। ये श्रृंगार रस से उत्प्रोत है। श्रृंगार रस मतलब रोमांस। दिस इज रिलेटेड टू रोमांटिक डांस। ये केवल महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। किसके द्वारा बेटा? महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। यहां तक आपने लिख लिया होगा, आपके समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। बेटा दुनिया में जलन ईर्ष्या द्वेष बढ़ा तो भरत मुनि ने ब्रह्मा जी ध्यानमग्न हुए तो एक व्यक्ति का जन्म हुआ, उसका नाम था भरत मुनि। और भरत मुनि ने 5वां वेद लिखा, उसका नाम था नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र को लेकर इसी में पहली बार डांसों की बात की गई और कहा गया कि शंकर जी के डमरू से तांडव और लास्य, तासे तांडव और लालट्टू से लास्य, भगवान शंकर रौद्र और नटराज, और लास्य मतलब श्रृंगार रस, महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और यह आपका किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? आपका पुरुषों के द्वारा। यहां तक लिख लिया होगा बेटा? जल्दी से थम्स अप करके बताओ कि यहां तक आप सभी ने लिख लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हेडिंग लगानी है भारत के शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। भारत में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया जाता है। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? क्लासिकल डांस इन इंडिया, स्टेटस ऑफ क्लासिकल डांस। इंडिया प्रोवाइडेड बाय संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इसका दर्जा दिया जाता है। पहली कक्षा है बेटा, पहली ही 3 लाइन लिखवाई है, ठीक है। वर्तमान में भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने? 8। देयर आर 8 क्लासिकल डांस इन इंडिया।
देयर आर 8 क्लासिकल डांस इन इंडिया। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। पहला भरतनाट्यम, दूसरा कथकली, तीसरा मोहिनी अट्टम, चौथा कुचिपुड़ी, है ना। इसमें पांचवा ओडिसी, छठवां मणिपुरी, सातवां कथक, आठवां सात्रिया। सात्रिया को सबसे बाद में अर्थात 15 नवंबर सन 2000 को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। सात्रिया इज द न्यूएस्ट क्लासिकल डांस, ठीक है, क्लासिकल डांस सात्रिया गॉट स्टेटस ऑफ November 2000। ये आपकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। और अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य क्या है, डांस तो बहुत प्रकार के होते हैं बेटा। भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, ओल्डेस्ट भरतनाट्यम, ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया इज भरतनाट्यम। अंशु ठकुरिया साहब, आपका नेट क्यों खराब है, कहाँ खत्म कर दिया आपने? जीतू वर्मा, क्या हालचाल बेटे? यहां तक लिख लिया आपने? ये आपने लिख लिया होगा, ये भी धीरे धीरे करके अब हम
आगे की कहानियों की ओर बढ़ेंगे। हो गया होगा। नहीं बेटा, हमारे यहाँ तो नहीं है नेटवर्क प्रॉब्लम, हमारा तो बढ़िया चल रहा है। हाँ बेटा, मैं करूंगा। बेटा अभी छऊ को प्रॉपर मिला नहीं है दर्जा, बात चल रही है उसकी। ठीक है। पहला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। देखो ये दक्षिण भारत का नृत्य है और ये तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु में होता है बेटा। ये नृत्य दक्षिण भारत का है, तमिलनाडु में होता है। ये पहले मंदिरों में होता था। कहां से हुई है इसकी शुरुआत? मंदिरों से। छोटी छोटी बच्चियां होती थी 15 साल से कम की, उन्हें पवित्र बच्चियां बोलते थे, उधर के दक्षिण भारत के जो मंदिर में रहने वाले पुजारी थे। वो कहते थे कि भगवान तुम्हारे ही हाथ का प्रसाद खाएगा, भगवान तुम्हारे ही हाथ का प्रसाद खाएगा, क्योंकि छोटी बच्चियां हैं। तो उनसे कहते थे कि तुम डांस करो, ये वाला डांस सीखो, ये वाला डांस सीखो। तो वहां से इस डांस की परंपरा की शुरुआत हो गई। तो शुरुआत में इसका जो अन्य नाम था, इस डांस का जो अन्य नाम था, अन्य नाम क्या पड़ा? दासी अट्टम। अन्य नाम क्या पड़ा इसका? दासी अट्टम। यह नृत्य देवदासी प्रथा से संबंधित था। यह नृत्य देवदासी प्रथा से संबंधित था। देवदासी कहते हैं देवताओं की दासी। ठीक है। अदर नेम दासियट्टम। This dance related to देवदासी सिस्टम। किससे संबंधित था ये? देवदासी प्रथा से संबंधित था। क्लियर है? ये नृत्य, इसी में कहानी चलती है। कहानी मतलब जब डांस करते हैं तो हाथ के इशारों से बताते हैं कि कहानी चल रही है। जैसे रामायण हुआ, महाभारत हुआ, पुराण हुए, वेद हुए, उनमें से किसी एक कहानी को उठा लेते हैं। मुकेश तिवारी, मैंने बात सुन ली है और मैं ऐसा करवा दूंगा, है ना? आप ही हो क्या मुकेश तिवारी जी, जो कि लगातार कमेंट करते रहते हो कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री ये वाले टॉपिक नहीं हुए? यूट्यूब पर जब क्लास चलती है तब एनटीपीसी में आप ही हो क्या वो? हम्म, आप ही हो क्या? तो बेटा यह नृत्य देवदासी प्रथा से संबंधित था, लेकिन रुक्मिणी देवी अरुंडेल नाम की एक महिला आई। रुक्मिणी देवी अरुंडेल। रुक्मिणी रुक्मिणी देवी अरुंडेल।
रुक्मिणी देवी अरुणडेल ठीक है। रुक्मिणी देवी अरुणडेल के प्रयासों से यह नृत्य लोकप्रिय बना। मतलब पहले केवल मंदिरों में किया जाता था, बाद में यह नृत्य बाहर लोगों के बीच में किया जाने लगा। और पहली कौन थी महिला जिन्होंने नृत्य करना शुरू किया? बेटा पूछा जा चुका है सवाल। रुक्मिणी देवी अरुणडेल का नाम आपको याद रखना है, कई बार सवाल पूछा जा चुका है मेरे दोस्त। विद द एफर्ट ऑफ by the effort of रुक्मिणी देवी अरुणडेल, this dance become famous। रुक्मिणी देवी अरुणडेल के प्रयासों से यह नृत्य प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया। ये बाहर निकल के आए। ये वाला नाम आपको जीवन भर नहीं भूलना, ये वाला नाम आपको याद रखना है। इस नृत्य का सबसे ज्यादा जो फोकस होता है वो कलर पर दिया जाता है। ठीक है। हाँ बेटा जीतू, मैं बोलता हूं एसएससी फाउंडेशन 11 तारीख की। ठीक है। मेरे प्यारे दोस्त, इसका आरंभ अलारिपू से, जबकि इसका अंत तिल्लाना से होता है। स्टार्टेड फ्रॉम एंड एंड ऑन तिल्लाना। अलारिपू मतलब अलारिपू और तिल्लाना मतलब तिल्लाना। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये तिल्लाना क्या होता है? अंशु ठकुरिया, हमारे यहां बिल्कुल भी नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है बेटा, बहुत बढ़िया इंटरनेट कनेक्शन है। अगर इंटरनेट कनेक्शन ही खराब होगा तो हम पढ़ा कैसे पाएंगे? सोचिए, बढ़िया चल रहा है, आप अपने यहां का चेक करिए। प्यारे दोस्त, ये जो आपका स्टार्ट और ये जो अंत है, ये दो अलग अलग बातें हैं। शुरुआत में रोमांटिक वे में प्रेम पूर्वक इस नृत्य को शुरू किया जाता है, उसको कहते हैं अलारिपू। ये दक्षिण भारत का शब्द है, तमिल भाषा का शब्द है। अलारिपू का मतलब होता है फूलों की सजावट, फूलों की सजावट। तो जैसे फूल सजते हैं ना, वैसे ही इन नृत्य में फूलों की तरह धीरे 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 करके ये नृत्य शुरू किया जाता है। और अंत होता है जैसे किसी राक्षस को मार दे रहे हैं। अंत कब होता है? जैसे किसी राक्षस को मार दे रहे हैं, तो वहां पर होता है अंत। प्यारे दोस्त, यह बात आपको याद रखनी है, कई बार पूछा जा चुका है, कई बार आगे पूछा जाएगा। लिख लिया हो तो थम्स अप कर दो, आगे बढ़ते हैं तुरंत। प्यारे दोस्त, तिल्लाना का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना।
खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, अंत कर देना। ठीक है, अगला देख लो मेरे प्यारे दोस्त कि भरतनाट्यम में, भरतनाट्यम में शरीर को, शरीर को 3 भागों में तोड़ा जाता है। बॉडी, ब्रेक डाउन इनटू 3 पार्ट्स। पहला है उस पार्ट का नाम अभंग, अभंग, समभंग और तीसरा है त्रिभंग। अभंग, समभंग और त्रिभंग। मेरे प्यारे दोस्त, ये तीनों आपको भूलने नहीं है, अंग्रेजी में भी इनको यही कहते हैं, अभंग, समभंग और त्रिभंग। शरीर को कहीं से भी मोड़ देना, बॉडी को किसी भी स्थान से तोड़ देना, ऐसे करके कैसे भी करके कर देना, तो वो होता है आपका अभंग। समभंग का मतलब है समान समान भागों में तोड़ देना। बिहार में कोई क्लासिकल डांस नहीं है बेटा। समभंग का मतलब होता है पैरों को मोड़ना, कटी को मोड़ना, ग्रीवा को मोड़ना, मतलब इनको 3 भागों में करके देखना, करके तोड़ना। और त्रिभंग का मतलब होता है पैरों से थोड़ा टेढ़ा करिए, कमर से करिए और ऊपर गर्दन करिए, 3 भागों में तोड़ देना शरीर को। यह होता है इसकी विशेषता। 3 मुद्राएं इसकी फेमस हैं। इसके बाद आपको जानना है कि इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं। यहीं से सवाल आ जाता है आपके पेपर में, या तो रुक्मणी देवी अरुंडेल पूछता है या फिर ये पूछ लेता है प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं। प्यारे दोस्त, पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह, पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, इनके अलावा भी बहुत हैं। यूपी का कथक है बेटा, कथक, यूपी का कथक है। जैसे ही लिख लो वैसे ही थम्स अप कर देना बेटा। आगे बढ़ेंगे, आगे करेंगे। सोनल मानसिंह, मानसिंह बेटा, यूट्यूब पर एनटीपीसी की जीके जीएस की मेरी क्लास नहीं होती। मेरे ख्याल से आजकल तो कोई भी क्लास नहीं चल रही है यूट्यूब पर जीके जीएस की। सवेरे करंट अफेयर चलता है, उसी को देख के काम चलाइए, बढ़िया चीजें हैं, उसी पर आ जाइए सारे बच्चे। करंट अफेयर चलता है सवेरे 6 बजे। लड़कियां दिख नहीं रही, पता नहीं कहां चलेगी, किडनैप कर ली क्या किसी ने? एक भी लड़की का कमेंट नहीं है। अगला देखो बेटा, अगला है आपका, जो अगला डांस है उसका नाम है कथकली।
कथकली केरल। कथकली कहाँ का है बेटा? केरल। कथकली का मतलब क्या होता है कि यह नृत्य केरल के कुडियट्टम और कृष्णट्टम केरल के लोक नृत्य कृष्णाट्टम कौमा कुडियट्टम से उत्पन्न हुआ है। दिस डांस produced from कृष्णाट्टम कुडियट्टम, कृष्णट्टम एंड कुडियट्टम। यह नृत्य केरल के लोक नृत्य कृष्णट्टम और कुडियट्टम से उत्पन्न हुआ है। ये वाली बात आपको याद रखनी है ना? कृष्णट्टम और कुडियट्टम से बना है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। ये जो नृत्य है आपका कृष्णट्टम कुडियट्टम वाला, ये कथकली का एक अपना भी अर्थ होता है। कथकली का अर्थ होता है लता, बेल। कथक में भी वही अर्थ होता है। ठीक है सर, इस डांस को आइज की एक्सप्रेशन सा करते हैं। हाँ जी, ये तो देखो आइज की एक्सप्रेशन नीतू पाल करिए। सर मैं हूं तो क्लास कमेंट करते, आप नहीं देखते। नहीं, जानबूझ के नहीं, जानबूझ के नहीं करता। अंकित पांडे क्या कह रहा था बेटा? केपी सर की क्लास मतलब क्या हो गई है? कितने बजे क्लास हो गई है? क्या हो गया है? लेट मी नो, आई वांट टू नो द थिंग। व्हाट इज द क्लास टाइमिंग ऑफ इंग्लिश, आवर बेस्ट क्लास इंग्लिश स्पीकिंग? कब से है बेटा वो? बेटा प्लीज लेट मी नो। सर सुबह का करंट अफेयर, ओल्ड क्लास करंट अफेयर्स पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर? सब यहीं मिलेगा। ऐसा ऐसा, अरे बता दे बच्चे, बता दे। आज तेरे ऊपर मेहरबानी कर दे रहा हूं, बता दे चल, बता दे चल जल्दी। सर शाम को 6 बजे किस चीज की क्लास होती है? किसी की नहीं होती। नैन्सी शर्मा भी डेली करती हैं क्लास, दीक्षा मौर्य भी है, चिंकू भी है, बलराम मिश्रा। कोई ट्रिक नहीं है बेटा। मैं कंसेप्ट और थ्योरीज करवा सकता हूं, ट्रिक्स नहीं। मेरे पास ट्रिक्स नहीं है। ठीक है, अब तो हृदय में रहते हो आपको, और मैं सर कहने की क्या आवश्यकता? अब इसके बाद का रिप्लाई नहीं आएगा। अब तो इसमें हृदय में बैठ गए हो। पता नहीं क्या हो गया है। खली कुछ जमा। परमेंद्र शर्मा, मॉर्निंग में सवेरे 6 बजे करंट अफेयर की क्लास। प्यारे दोस्त, यह नृत्य केरल के लोक नृत्य कृष्णट्टम कुडियट्टम से उत्पन्न हुआ है। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब यहां पर हम लोगों को जो जानना है वो ये जानना है कि ये महिला प्रधानता है पुरुष प्रधान? दिस डांस वॉज मेल डोमिनेटेड। यह डांस कैसा था? मेल डोमिनेटेड। इसमें पहले पुरुष ही पुरुष डांस करते थे केवल।
मेरा नाम अरुण है, शबनम जी, शबनम कुमार जी। ठीक है, एप्लीकेशन पर चलेगी एग्जाम से जस्ट पहले। यह नृत्य पुरुष प्रधान है। रागिनी देवी के प्रयासों से इस नृत्य में महिलाओं का प्रवेश हुआ। बाय द एफर्ट ऑफ रागिनी देवी, women enter in this डांस। पहले लड़की नहीं करती थी, लेकिन याद क्या रखना है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल का नाम आ जाए तो भरतनाट्यम और, हाँ जी बेटा, मेडिकल होता है। और जो आपका रागिनी देवी है उसके प्रयासों से इस कथकली का नाम हुआ। ठीक है, चलिए साहब, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, मुझे एक बार बता दीजिए, कथकली में, कथकली में दो पात्र होते हैं। नंबर एक पाचा, नंबर दो केटी। नंबर एक पाचा, नंबर दो केटी। नंबर एक पाचा, नंबर दो केटी। देयर आर टू रोल। नंबर फर्स्ट पाचा, नंबर दो केटी। पाचा और दूसरा कौन है, केटी। बेटा जो पाचा होता है उसको कहते हैं नायक, और जो केटी होता है वो होता है खलनायक। ये तो हो गया एक्टर, ये हो गया रॉबिन हुड, बिलियन। अच्छा, अब आप एक बात बताओ कि ये जो पाचा और केटी होते हैं दोस्त, ये दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, अलग अलग होते हैं? ये दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, अलग अलग होते हैं? ये दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, अलग अलग होते हैं? ये एक ही व्यक्ति होते हैं तो अलग अलग होते हैं? एक ही व्यक्ति होते हैं। बेटा डीपीपी वाला छुट्टी पे है पिछले 3 दिनों से, इसलिए नहीं अपलोड हुई है। आज हो जाएंगी, शाम तक हो जाएंगी आज।
हाँ बेटा, यही बताना था आपको। जो आपका एक ही आदमी होता है जो अपने चेहरे पर एक तरफ लाल रंग और एक तरफ हरे रंग का मेकअप करके आता है। एक तरफ लाल रंग का मेकअप होता है, एक तरफ हरे रंग का। जब वो लाल रंग का मेकअप करे और इधर से नाचेगा लाल मुंह दिखा दिखा के, तो मान के चलना अब वो पांच केटी नाच रहा है। केटी क्या है वो? केटी। और जब आपको लगे कि हरे रंग की तरफ से नाच रहा है, तो बेटा याद रखना वो पाचा है। नहीं आया समझ में? अरे सही है यार, अब आंख बड़ा छोटा चलता है, ऐसे ही जैसा है वैसा याद रखना। ले, अब आंख बड़ा छोटा इतनी देर में बन पाया है ना? अब हो जाएगा सही। ठीक है, बना के रख दूं सब आंख बड़ी और छोटी। ये मान के चलो कि एक आंख खोल रखी है, एक आंख बंद कर रखी है उसने। ना मैं इनको फोटो दिखा रहा हूं सर, मैंने मेले में देखा एक ही फोटो में शिव पार्वती का पिक्चर। तेरे लिए नोबेल पुरस्कार आएगा कुछ ही दिनों में। बिहार के दरभंगा जिले से है तू, नोबेल पुरस्कार मिलेगा तुम्हें तो। खैर, हाँ? अरे 11 बज के 2 मिनट हो गए, प्रवीण सर आ चुके हैं, आवाज आ गई मुझे। तो बेटा ये एक ही आदमी होता है। एक आदमी एक तरफ तो मुंह पर रंग करके आता है लाल, और एक होता है हरा। तो केटी और पाचा याद रखने हैं आपको। कलामंडलम, 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 रमन कुट्टी, रमन कुट्टी, कोट्टकल कृष्णा कुट्टी, कोट्टकल कृष्णा कुट्टी, कोट्टकल कृष्णा कुट्टी, रीता गांगुली, रीता गांगुली और सदानम कृष्णम कुट्टी, सदानम कृष्णम कुट्टी, सदानम कृष्णम कुट्टी। और अंग्रेजी में KUTTI आएगा बेटा, रमन कुट्टी। जैसे अभी आप अंग्रेजी वाले बोले कि अंग्रेजी क्या आएगा, तो बेटा रमन कुट्टी। और ये कलामंडलम, कलामंडलम। बस ये डांस भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया। और मेरी बात अगर मानो तो अपने मुंह पे एक तरफ लाल रंग की स्याही और एक तरफ हरे रंग की स्याही पोत के ऐसा मुंह बना के और बढ़िया तरह परफॉर्म करो। अपने आप को शीशे में देखो। और वैसे भी तुम क्रिएटिव हो ही। क्या सर आप भी क्या बोल रहे हो? बेटा कुट्टी बोल रहा हूं, कुट्टी जो नाम है कुट्टी बोल रहा हूं। कलामंडलम कुट्टी, रमन कुट्टी, कोट्टकलम कुट्टी, कृष्णम कुट्टी, सदानम कुट्टी, रीता गांगुली। जो नाम होगा वही तो बोलूंगा। इनका माइलेज ना चलो बढ़िया तरह ना, अपना ख्याल रखना और भूलना मत, मेरी आखिरी मोहब्बत हो तुम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।